question, array question, rotate array left by k, asked in interview and practical exam. Very important question. So please ध्यान से देखिए और स्किप मत कीजिए, ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा गया है एंड प्रैक्टिकल्स में भी पूछते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोटेट एरे लेफ्ट बाय के. सो देखिए ये होता है हमारा इनपुट. इनपुट में क्या होता है कि एक एरे दिया होता है एंड के की वैल्यू गिवन होती है इनपुट में. ओके, सो एरे है 1 2 3 4 5 6 7 एंड के इज़ 3. ओके, के कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे के है 3. ये जो मैं अभी आपको लॉजिक बताने वाली हूँ ये सब के लिए यूज़फुल है. ओके, तो कौन सी भी वैल्यू आप के की ले सकते हो, सबके लिए ये यूज़फुल है. ओके, सो दिस इज इनपुट. अब इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए आउटपुट कैसे आएगा कि जो भी आपको एरे दिया होगा तो रोटेट एरे लेफ्ट बाय के, मतलब लेफ्ट के जितने भी एलिमेंट है जो के वैल्यू से मैच करते. फॉर एग्जांपल देखिए के इक्वल टू 3, अंडरस्टैंड, के इक्वल टू 3 है तो लेफ्ट साइड के 3 एलिमेंट, के इक्वल टू 3 मतलब लेफ्ट साइड के 3 एलिमेंट पीछे मूव हो जाएंगे. देखो ऐसे पीछे की तरफ मूव हो गए यहाँ पे, और जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है वो फ्रंट में आ जाएंगे, वो फ्रंट में आ जाएंगे. अंडरस्टैंड, ये होता है रोटेट एरे लेफ्ट बाय के. ओके, जो जैसे के इक्वल टू 3 है तो 3 एलिमेंट बैक में जाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट फ्रंट में आ जाएंगे. ये होता है आउटपुट. अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इसका लॉजिक क्या है. देखिए सबसे पहले आपको कोड समझने से पहले लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज द लॉजिक ऑफ द रोटेट एरे लेफ्ट बाय के. तो क्या होता है, देखो पहले तो रिवर्स द फर्स्ट के एलिमेंट. रिवर्स द फर्स्ट के एलिमेंट मतलब क्या होता है, जैसे के इक्वल टू 3. ओके, सो देखो ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, मतलब ये टोटल हो गए 3. अंडरस्टैंड, एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये हम सबको पता है. तो ये 0 इंडेक्स का एलिमेंट फर्स्ट हो गया, 1 इंडेक्स का एलिमेंट सेकंड हो गया और सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट थर्ड एलिमेंट हो गया. ऐसे ये 3 एलिमेंट. सो रिवर्स द फर्स्ट के एलिमेंट, तो पहले ये रिवर्स हो जाएंगे. अंडरस्टैंड, पहले 1 2 3 जो थे वो 3 2 1 हो जाएंगे और 4 5 6 7 ऐसे ही रहेंगे. अब एक नया एरे मिलेगा, जो नया एरे में क्या रहेगा, रिवर्स द फर्स्ट के एलिमेंट, मतलब 3 2 1 हो जाएगा और 4 5 6 7 वैसे ही रहेगा. अब जो नया एरे मिलेगा उस पर क्या करना है, रिवर्स द रिमेनिंग एलिमेंट. रिवर्स द रिमेनिंग एलिमेंट मतलब जो हमारा 4 5 6 7 था ना वो अब रिवर्स हो जाएगा. मतलब कैसे, 7 6 5 4. तो पहले क्या था, पहले के स्टेप में क्या था, पहले के स्टेप में ये 3 2 1 हो गया और ये सेकेंड स्टेप में 7 6 5 4 हो गया, तो हमें नया एरे मिल गया. ओके, सो थर्ड स्टेप में क्या करना है, रिवर्स दी होल एरे. तो जो भी हमारा एक एरे मिला था हमें, जो फर्स्ट के एलिमेंट रिवर्स करके एंड द रिमेनिंग एलिमेंट रिवर्स करके जो एरे मिला था वो पूरे एरे को हमें फिर से रिवर्स करना है फ्रॉम 0 इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स. तो हमें एक फाइनल रोटेट लेफ्ट बाय के एरे मिल जाएगा. सो दिस इज द लॉजिक. ओके, अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है अभी डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आपको लॉजिक समझ में आएगा तो आपको कोड भी समझ में आएगा, तब आपको इजी लगेगा. देखिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, दिस इज़ द कोड. ओके, ये हमारा कोड है. दिस इज़ द कोड ऑफ रोटेट एरे लेफ्ट बाय के. ओके, दिस इज़ द कोड ऑफ रोटेट एरे लेफ्ट बाय के. ये हमारा कोड है. क्या किया है, देखिए यहाँ पे एक एरे लिया है. अंडरस्टैंड, एरे में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, एक एरे में एलिमेंट्स है. के इक्वल टू 3 है. एन क्या है, एरे डॉट लेंथ -1, मतलब हमारा एरे की लेंथ अगर 7 है तो हमारा एन 6 हो जाएगा. मतलब देखो 0 1 2 3 4 5 6, अंडरस्टैंड, तो एन हमारा 6 हो जाएगा. अभी यह बेस कंडीशन है, जैसे एन अगर 0 है, मतलब अगर एरे की लेंथ 0 है तो रिटर्न एरे कर दो. और यहाँ पे क्या दिया है, k इज इक्वल्स टू k मॉड 10, मतलब अगर k इफ k इज लार्जर देन एरे डॉट लेंथ. अब हमारा k क्या है, इधर 3 है, सो 3 इज लेस देन 7. ओके, सो तो जैसे इधर क्या आएगा, फिर k इज इक्वल टू 3 मॉड 10, सो 3 मॉड 10 तो 3 ही आएगा, तो k में 3 सेव होगा. अंडरस्टैंड, लेकिन अगर k की वैल्यू बड़ी है, जैसे k की वैल्यू अगर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है,
मतलब जो भी होगी के की वैल्यू, जो अगर लार्ज है अपने एरे डॉट लेंथ से लार्ज है, तो फिर उस कंडीशन में नया के कैलकुलेट होगा और वो के यहाँ पे यूज होगा। लेकिन अब यहाँ पे वो कंडीशन, यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि के यहाँ पे 3 है, सो 3 इज लेस देन 7, सो हमारा 3 mod 10 3 ही रहेगा और के में 3 ही वैल्यू सेव होगी। अब देखिए, तो ये कब एग्जीक्यूट, ये कब नया के कब यूजफुल में आएगा, जब के इज लार्जर देन द एरे डॉट लेंथ। लेकिन अब यहाँ पे 3 इज लेस देन 7, सो डोंट वरी। सो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है रिवर्स का, ओके, वहाँ पे मैंने स्टार्ट और एंड मैंने पास किया है, एंड यहाँ पे मैंने ये फंक्शंस कॉल किए हैं। सो देखो ये जो पहला फंक्शन है पहले क्या करना है हमें, 0 और k-1 मैंने रिवर्स फंक्शन में पास किया है, और ये कब होगा, रिवर्स फर्स्ट के। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट लॉजिक के लिए। फर्स्ट लॉजिक क्या था हमारा, रिवर्स द फर्स्ट के एलिमेंट। अब हम उसके लिए काम करेंगे, देखो रिवर्स द फर्स्ट के एलिमेंट, फिर हम रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे। ये रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट के एलिमेंट, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और k-1 क्यों, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रही हूँ। अब हमारा एरे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा एरे है, ओके। अब देखो ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है, तो वैसे हमारा ये के 0 1 2, 0 इंडेक्स का 1 इंडेक्स का 2 एंड 2 इंडेक्स का 3, वैसे हमारी ये 3 एलिमेंट है 1 2 3, और ये उसके 0 1 2 इंडेक्सेस है, ओके। तो हमें क्या करना है, पहले 3 एलिमेंट हमें क्या करने, रिवर्स करने हैं। लेकिन जो हमारा जो थर्ड एलिमेंट वो इंडेक्स 2 पे है, इंडेक्स 2 मतलब हमारा k-1 मतलब 3 -1 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या पास किया, देखो इसलिए हमने यहाँ पे 0 पास किया, और जो भी k का वैल्यू रहेगा उसमें से 1 माइनस कर दो, मतलब तुमको उतने टोटल के एलिमेंट मिल जाएंगे, समझा। तो यहाँ पे अगर मैंने 0 स्टार्ट में आ जाएगा मेरा, ये स्टार्ट में आ गया 0 और k-1 हमारा एंड में आ गया, मतलब अब 0 स्टार्ट में गया है मेरा 0 और एंड में गया है मेरा 2, मतलब देखो बराबर परफेक्ट 3 नंबर हमें मिल गए हैं, ओके। सो अब हमें क्या करना है, ये 3 नंबर रिवर्स करने। तो हम ये कैसे करेंगे, कैसे रिवर्स करेंगे, सो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा k-1 मतलब 3 -1 मतलब 2, मतलब हमारा स्टार्ट है 0 और एंड है 2। देखो यहाँ पे मैं आपको लिख रही हूँ, स्टार्ट है 0 और एंड है हमारा 2, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक वेरिएबल लिया है लेट टेम्प इज इक्वल्स टू एरे ऑफ स्टार्ट मतलब एरे ऑफ 0, अंडरस्टैंड, एरे ऑफ स्टार्ट मतलब एरे ऑफ 0, तो एरे ऑफ 0 हमारा क्या है 1, तो एरे ऑफ 0 मैंने टेम्प में ले लिया है, और एरे ऑफ 0 की जगह पे एरे ऑफ एंड मतलब ये एरे ऑफ 2 मतलब 3, सो एरे ऑफ स्टार्ट के जगह पे एरे ऑफ एंड चला जाएगा, और एरे ऑफ एंड के जगह पे टेप मतलब एरे ऑफ स्टार्ट चला जाएगा। मतलब ये देखो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये ऐसे मूव होगा, ये यहाँ पे मूव होगा और ये यहाँ पे मूव होगा, तो हमको नया एरे क्या मिलेगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 2 वैसे ही रहेगा और 1 इधर आ जाएगा, अंडरस्टैंड। और बाकी के एलिमेंट के लिए हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। सो ये हो गया, देखो फर्स्ट के एलिमेंट रिवर्स हो गए, 3 2 1 3 2 1, फर्स्ट के एलिमेंट रिवर्स हो गए, ठीक है ना। अभी क्या होगा, स्टार्ट प्लस प्लस होगा, स्टार प्लस प्लस मतलब स्टार्ट अब हमारा 1 होगा और एंड माइनस माइनस होगा, और एंड भी हमारा 1 हो जाएगा। फिर व्हाइल लूप में आ जाएंगे कि 1 इज नॉट लेस देन 1, सो इधर कंडीशन टर्मिनेट होगी और हमारे ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर हमारे ये फाइनल एरे मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। तो हम ईच एंड एवरी टाइम हमें स्टार्ट इज लेस देन एंड का एग्जीक्यूट करना है, ओके। अभी प्रीवियसली स्टार्ट था 1 और एंड था सॉरी प्रीवियसली स्टार्ट था 0, स्टार्टिंग में हमारा स्टार्ट था 0 और एंड था k-1 मतलब 2 था, सो 0 इज लेस देन 2, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पे गए और हमको ये आउटपुट मिल गया, ओके। तो ये हो गया हमारा ये पहला लॉजिक का स्टेप। अभी देखो सेकंड लॉजिक का स्टेप क्या है, रिवर्स द रिमेनिंग एलिमेंट मतलब देखिए ध्यान दीजिए, अब ये देखो रिमेनिंग एलिमेंट मतलब यहाँ से जितने भी एलिमेंट बचते हैं, ओके, यहाँ से जितने भी एलिमेंट बचते हैं, लेकिन ये जहाँ जो एलिमेंट बचता है वो जो एलिमेंट बचते हैं उसका इंडेक्स 3 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, 3 से स्टार्ट हो रहा है मतलब के है, ये इंडेक्स मतलब हमारा
के है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने के पास किया है। अंडरस्टैंड। रिमेनिंग एलिमेंट मतलब के से लेके तो लास्ट एलिमेंट तक, तो लास्ट एलिमेंट मतलब ये 4 से लेके तो ये 7 तक। अभी उसको भी हमें रिवर्स करना है, तो सिंपल सेम स्टेप फॉलो करना है। के है हमारा स्टार्ट और एन है हमारा एंड। के मतलब 3 स्टार्ट में गया और एन मतलब 6 एंड में गया। तो अभी देखो, अब इस एरे के लिए हम ये काम कर रहे। तो अभी हमारा स्टार्ट क्या है, स्टार्ट है हमारा 3 और एंड है हमारा 6। ओके, ये हमारा ये एग्जीक्यूट होने वाला है, रिवर्स रिमेनिंग लॉजिक का सेकेंड स्टेप। तो अभी देखिए, अब हम इस एरे पे काम करेंगे। ओके, इस एरे पे काम करेंगे। अभी ध्यान देखिए, अभी क्या होगा, इधर फिर से वही होगा। अभी यहाँ पे आ गया हमारा S3 एंड एंड मतलब आ गया 6। ऑब्वियसली 3 इज लेस देन 6। अभी यहाँ पे आएंगे इनसाइड द व्हाइल लूप। देखिए, फिर टेम्प में हमारा एरे ऑफ स्टार्ट चला जाएगा, मतलब एरे ऑफ 3 में टेम्प चला गया। ओके, सो एरे ऑफ 3 में टेम्प चला गया। एरे ऑफ 3 के जगह पे एरे ऑफ 6 आ जाएगा और एरे ऑफ 6 के जगह पे टेम्प मतलब एरे ऑफ 3 आ जाएगा। सो देखिए, ये है ना, ये 0 1 2, यहाँ पे ये इंडेक्स जो है ये 3 है, ये 4 है। ओके, 3 4 5 एंड 6। तो देखिए, ये बेसिकली ये मूव हो रहा है। अंडरस्टैंड, ये मूव हो रहा है। सो फिर हमें नया एरे क्या मिलेगा, उसी में हम अपडेट कर रहे हैं, वो एरे में ही हम अपडेट। नया क्या होगा हमारा, ये 7 यहाँ पे चला जाएगा और 5 वैसे रहेगा, 6 वैसे रहेगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अंडरस्टैंड, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अभी फिर से क्या होगा, अभी फिर से हमारा होगा स्टार्ट प्लस प्लस, मतलब स्टार्ट हमारा 4 हो जाएगा और एंड माइनस माइनस, एंड माइनस माइनस मतलब एंड हमारा 5 हो जाएगा। फिर से हमें क्या करना है, देखिए, फिर से हमारा S4 है और E5 है। फिर से ये 4 हो जाएगा और ये E5 हो जाएगा। फिर से 4, सॉरी, यहाँ पे 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, यस। फिर से क्या होगा, एरे ऑफ स्टार्ट मतलब एरे ऑफ 4 टेम्प में चला जाएगा। एरे ऑफ 4 के जगह पे एरे ऑफ 5 आ जाएगा और एरे ऑफ 5 के जगह पे एरे ऑफ 4 मतलब टेम्प आ जाएगा। अंडरस्टैंड, मतलब ये देखो कौन सा हो गया हमारा। मैं फिर से इंडेक्स का कैलकुलेट कर रही हूँ, 0 1 2 3 4 5, मतलब ये 4 इंडेक्स, ये 5 इंडेक्स, ये देखो ये होगा तुम्हारा चेंज। मतलब क्या हो गया, बाकी के एलिमेंट ये तो हमने पहले ही लॉजिक के स्टेप में कर दिया था। अभी ये भी हमने अभी फिलहाल में ही कर दिया है। अभी ये हमें कर रहे, अभी ये हम यहाँ पे कर रहे। देखो, ओके, समझ में आ गया। तो देखिए, मिल गया हमें। तो लॉजिक का हमारा सेकंड स्टेप का काम हो गया। क्या था हमारे लॉजिक का सेकंड स्टेप, रिवर्स द रिमेनिंग। तो हो गया, रिवर्स द रिमेनिंग हमने कर लिया। ओके, अब ये हो गया हमारा लॉजिक के स्टेप का सेकेंड स्टेप। अभी लास्ट स्टेप क्या हमारा, रिवर्स द होल एरे। अब हमें 0 से लेके n तक, 0 मतलब ये स्टार्टिंग, ये इंडेक्स 0 से लेके ये इंडेक्स 6 तक। देखो, आप ही काउंट करो ना, 4 एंड 5। अंडरस्टैंड, ये इंडेक्स हो गया। सो 0 इंडेक्स से लेके 6 एलिमेंट तक के जितने भी इंडेक्स के जितने भी एलिमेंट है, हमें अब क्या करने, रिवर्स करने। ये हमारा थर्ड स्टेप है, लॉजिक का थर्ड स्टेप। फिर से देखो क्या होगा, फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर व्हाइल लूप में आ जाएगा 0 इज लेस देन 6, यस। फिर से अब हमारा एस क्या है, हमारा एस है 0 एंड एंड है हमारा 6। फिर से 0 इज लेस देन 6, यस। फिर एरे ऑफ 0 टेम्प में चला जाएगा। एरे ऑफ 0 में, सॉरी, एरे ऑफ स्टार्ट में मतलब एरे ऑफ 0 में एरे ऑफ 6 आ जाएगा और एरे ऑफ 6 में एरे ऑफ 0 मतलब टेम्प आ जाएगा। मतलब देखिए, ये है ना, ये बेसिकली ये स्वैप हो रहे। अंडरस्टैंड, ये स्वैप हो रहे बेसिकली। ओके, सो फिर जब ये स्वैप होगा तो फिर क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा। ओके, एंड 2 1 7 6 5 ऐसे रहेगा और 3 इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो अभी हमारा एस क्या हो गया, अभी एस हमारा प्लस प्लस, तो अभी एस हो गया हमारा 1 और एंड हो गया माइनस माइनस मतलब एंड हो गया 5। फिर से वही कंडीशन करना है। फिर से स्टार्ट में आ जाएगा 1 एंड एंड में आ जाएगा 5। 1 इज लेस देन 5, यस। फिर से एरे ऑफ 1 टेम्प में चला जाएगा और एरे ऑफ 1 के जगह पे एरे ऑफ 5 आएगा और एरे ऑफ 5 के जगह पे एरे ऑफ 1 मतलब टेम्प चला जाएगा। अंडरस्टैंड, मतलब देखिए, ये 2 एंड 5, ये अंडरस्टैंड, ये एरे ऑफ 1 है और एरे ऑफ 5 है। सो 2 एंड 5 इंटरचेंज हो गए। देखिए, ये इंटरचेंज हो गए, मतलब
ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो मतलब 4 वैसे रहेगा, 5 2 के जगह पे 5 आ जाएगा, 1 7 एंड 6 ऐसे रहेंगे, 2 इधर आ जाएगा, ओके 3 वैसे रहेगा। समझ में आ रहा है। फिर से अब हमारा s कितना है, अभी s हमारा प्लस प्लस होगा, तो s हमारा होगा 2, और ये जो e माइनस माइनस मतलब e के जगह पे आएगा 4 आ जाएगा। फिर से हमें इधर आ जाएंगे, 2 इज़ लेस देन 4, यस, तो फिर से ये जो है समझ में आ रहा है आपको। फिर से 0 1 2 3 0 1 2 3 4, तो देखिए अब ये एक्सचेंज होगा, ओके ये एक्सचेंज होगा, मतलब क्या आएगा, मतलब देखो 2 एंड 4 0 1 2 3 4, तो अभी ये एक्सचेंज होगा, सॉरी यहाँ पे बता रही हूँ, समझ में आएगा आपको। फिर 4 5, ओके अभी 6 यहाँ पे आ जाएगा, अंडरस्टैंड, ओके 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा, 7 वैसे रहेगा, 1 यहाँ पे चला जाएगा, और 2 वैसे रहेगा, और 3 वैसे भी रहेगा। देखिए हमारा फाइनल आउटपुट आ गया है, ओके हमारा फाइनल आउटपुट था वो, देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट था 4 5 6 7 1 2 3, देखिए यही हमारा आउटपुट आ गया। तो बेसिकली क्या हो गया, हमारा K3 था, हमारा K3 था, तो पहले जो 3 नंबर है ये जो है, देखिए ये पहले जो 3 नंबर है वो बराबर पीछे की तरफ चले गए, और जो पहले के 3 एलिमेंट छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो फ्रंट में आ गए। देखो पहले 3 एलिमेंट छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो फ्रंट में आ गए, देखो 4 5 6 7 फ्रंट में आ गया, और 1 2 3 में बैक में चला गया। सो ये हमारा आउटपुट आ गया। सो दिस इज द लॉजिक एंड दिस इज द कोड ऑफ द रोटेट एरे लेफ्ट बाय के। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया है, ये कोड आपको समझ में आ गया है, सो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए फॉर द नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन।